देखिए, परमहंस योगानंद केवल एक ही लक्ष्य के लिए आए थे पृथ्वी पर। महाअवतार बाबा ने भेजा था, उनको क्रिया का विस्तार करना है। पश्चिम देशों में इतना विस्तार करें कि वहां से पूरब की ओर धारा बहे। और ऐसा प्रयास किया उन्होंने और सफलता भी मिली। अब देखिए, जो जन्म से क्रिया ध्यान वित्तालीन हो तब भी स्वामी तेश्वरगिरी की मदद लेनी पड़ी। कितनी बार घातक बीमारियां हुई, लगता था प्राण ही नहीं बचेंगे, स्वामी तेश्वरगिरी की मदद से ठीक हो गए। कितनी बार दिक्कतों में आए तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम निराकार परब्रह्म के अधीन हैं, बाकी किसी की मदद नहीं चाहते हैं। जब साकार में हवा की मदद हम चाहते हैं, पृथ्वी की, आसमान की, पेड़ पौधों की, तो मानव की भी मदद आवश्यक है। बिना उसकी मदद के आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसको हमेशा याद रखिएगा। कभी कभी होता है कि समझ में नहीं आता क्या करे, किसकी बात माने, किधर चले। ऐसा इसलिए होता है कि जीवन का लक्ष्य को हम बना नहीं पाए हैं। अगर जीवन का लक्ष्य बन जाए, हम इस जन्म में सर्वव्यापकता का अनुभूति करेंगे। जन्म और मृत्यु नहीं होता, ये अनुभव करेंगे। हम अतीत में थे, अब भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। अपना स्वरूप केवल आनंद, ज्ञान, शक्ति, शांति में है, बाकी कुछ है ही नहीं। जब लक्ष्य बनाएंगे तब आपको ये शिक्षा अवश्य मिलेगी किसी न किसी के द्वारा, जिसे हम क्रिया युग कहते हैं। वही समय तेश्वरगिरी औरों को क्यों नहीं पता चला कि परम ज्ञानी है? योगानंद को ही क्यों पता चला? वही लहरी महर्षि, कितने लोगों को पता था? न के बराबर। क्योंकि सबकी जीवन का लक्ष्य ही नहीं था। एक तेश्वरगिरी जीवन का लक्ष्य था कि सर्वव्यापकता का अनुभूति करें, अनुभव करें कि अस्तित्व ज्ञान में, शक्ति में, शांति में, आनंद में है। तो लहरी महर्षि मिले। परमहंस योगानंद का ही लक्ष्य था तो मिले। इस तरह से लक्ष्य को बनाइए और लक्ष्य के अनुरूप ही चीजें मिलती हैं जो आगे बढ़ाए। हमें लक्ष्य दिल्ली जाने का, तो दिल्ली जाने के लिए जो जो चीजें आवश्यक है मिलेगी। लक्ष्य बनाइए कि हमें सिर्फ जीटी रोड पर जाना है, यहाँ ट्रेन थोड़ी मिलेगी, ना हवाई जहाज नहीं मिलेगी। लक्ष्य है कि भाई हमको अमेरिका जाना है, तो लक्ष्य बनाइए तो चीजें मिलेंगी जो अमेरिका तक पहुंचेंगे आप। लक्ष्य है कि यहां से सिविल लाइन जाना है, तो यहाँ के लिए फ्लाइट थोड़ी आएगी इंटरनेशनल। तो अपना लक्ष्य तो बनाते नहीं है और सोचते हैं कि लहरी महर्षि की तरह परम ज्ञानी हो जाए। तो इसे अपने लक्ष्य को पहले बनाइए, क्या लक्ष्य है जीवन का, फिर उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। और जब क्रिया योग करेंगे, याद रखिए, ऐसे ऐसे परिवर्तन होंगे, कंफ्यूजन होगा, फिर आपको सलाह लेनी पड़ती है, जिससे डरिए मत। पता चला खाने का स्वाद ही आना बंद हो गया, पता चला बड़ी ताकत है, एकदम कमजोर हो गए, कमजोरी लग रही। कमजोरी नहीं होती, कुछ और होता है। तरह तरह के ऐसे परिवर्तन आएंगे जो समझ में नहीं आएंगे, लेकिन अगर लक्ष्य याद है तो इसका समाधान मिल जाता है। कभी जीवन का लक्ष्य बनता है, फिर बदल जाता है। अगर जीवन का लक्ष्य बने और बदले ना, तो उस लक्ष्य को हम पा जाते हैं। ये आज के लिए, फिर हम लोग मिलेंगे शाम।